अब बात करें हम लोग बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर या वेस्ट वाटर की, ठीक है। वैसे वेस्ट वाटर की बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात नहीं करते क्योंकि उसके अंदर इतने ज़्यादा बैक्टीरिया वायरस वगैरह होते हैं कि उसमें मेज़र करो तो भी क्या करो, ठीक है, तो पूरी तरह से ख़त्म ही करना पड़ता है, उसमें नापने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वाटर के अंदर ही मेजरली हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसमें तीन बातें हैं, तीन चीज़ें हम लोग देखते हैं बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। एक तो बैक्टीरिया, एक देखते हैं वायरस और एक देखते हैं प्रोटोजोआ। इसमें से मेन इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है वो भी आपको पता ही होगा, बीकोलाई है ना, कोकाई कोकोए, इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं। तो इसके अंदर देखो बैक्टीरिया जो होते हैं वो शेप के अकॉर्डिंग तीन तरह के हैं ना। एक तो कोकाई शेप, ये से कॉफ़ी जैसे मान लो, ठीक है। उसके बाद में बेसिलस, लंबे लंबे ऐसे, और स्पायरुला स्पाइरल शेप के अंदर होते हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन नहीं आता है पर फिर भी ऐसे ही याद रखने के लिए। हार्मनेस के अकॉर्डिंग हार्मलेस और हार्मफुल हो जाएंगे। हार्मलेस जो होंगे वो नॉन पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक मतलब बीमारियाँ पैदा नहीं करते हैं। और हार्मफुल कौन होंगे, जो पैथोजेनिक होंगे, जो बीमारियाँ पैदा करते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एरोबिक और नॉन एरोबिक की। एरोबिक बैक्टीरिया कौन होंगे, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर अपना एंड प्रोडक्ट बनाते हैं। इनका एंड प्रोडक्ट जो होता है वो स्टेबल होता है। स्टेबल एंड प्रोडक्ट के एग्जांपल दे रखे हैं कार्बोनेट और नाइट्रेट। कार्बोनेट के अंदर CO3-2 NO3- नाइट्रेट। नॉन एरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर, ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर अपना एंड प्रोडक्ट बनाते हैं। एंड प्रोडक्ट जो होते हैं वो जनरली एसिड्स, एल्कोहल्स या कुछ गैसेस हो सकती हैं। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सड़ान पैदा होती है ना। H2S गैस की वजह से बहुत ज़्यादा गंध पैदा होती है। जो नालियों की जो सड़ान होती है वो H2S और मीथेन गैस की वजह से ही मेनली होती है। तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड ये बनाते हैं गैस की फॉर्म में। अनस्टेबल प्रोडक्ट हैं, ये बात याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर एरोबिक और एनारोबिक का दोनों का पार्टली फॉर्म होता है। इसके अंदर कुछ एरोबिक की तरह भी बिहेव करते हैं, कभी नॉन एरोबिक की तरह भी बिहेव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हम लोग इन पैथोजेंस को काउंटिंग कैसे करेंगे लेबोरेटरी के अंदर, किस तरह से इसको टेस्ट करेंगे। तो हमारे पास में तीन टेस्ट है मेनली। एक तो है मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक, एक है MPN नंबर और दूसरा है कॉलीफॉर्म इंडेक्स नंबर। इसमें से जो हमारा कॉलीफॉर्म इंडेक्स नंबर है वो इतना याद नहीं रखना है, पर ये दोनों चीज़ें याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मेम्ब्रेन फ़िल्टर टेक्निक सबसे पहले देख रहे हैं। मेम्ब्रेन फ़िल्टर टेक्निक में तुमको करना क्या होता है, ये करना होता है तुमको, एक कंटेनर ले लो, इस कंटेनर के अंदर तुम सैंपल भर लो, ठीक है। और इस सैंपल को फिर क्या करो, एक दूसरा कंटेनर लो, इसके अंदर तुम लोग एक स्टेराइल मेम्ब्रेन डाल दो। फ़िल्टर पेपर नहीं है ये, मैं केवल इसमें छानने के हिसाब से इसको मैंने ऐसा बनाया है, ठीक है। और इसके ऊपर ये सैंपल डालो। जब तुम सैंपल डालोगे तो स्टेराइल मेम्ब्रेन गीली हो जाएगी, इसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया वगैरह है वो आ जाएंगे। अब इसको क्या करो, एक इंक्यूबेटर के अंदर रख दो। इस इंक्यूबेटर के अंदर रखने से पहले क्या करो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ना, ये एम इंडो मीडियम, ये इंपॉर्टेंट है। इंडो मीडियम इस मेम्ब्रेन पर डालते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि केवल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जो होते हैं ना वही ग्रो करते हैं। तो फिर उस ग्रो किए हुए कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की कॉलोनीज हम लोग काउंट कर लेंगे। इस तरह से हमको पता पड़ जाएगा कि उसके अंदर कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट है पर एरिया वाइज, है ना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग MPN नंबर की। MPN नंबर के अंदर हम लोग तीन टेस्ट करते हैं, ठीक है। MPN नंबर निकालने तक तीन टेस्ट करते हैं। पहला प्रिजम्पटिव टेस्ट, दूसरा कन्फर्मेटरी टेस्ट, तीसरा कंप्लीटेड टेस्ट। प्रिजम्पटिव टेस्ट में क्या करते हैं, प्रिजम्पटिव टेस्ट के अंदर हम लोग केवल प्रिजम्पशन लगाते हैं, मतलब हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ पे इसके अंदर बैक्टीरिया होगा। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे एक रो वाटर का जो हम पानी का जो सैंपल ले रहे हैं वो 10 ml सैंपल हमने इसमें ले लिया। इस 10 ml सैंपल को हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में रखेंगे। फिर इसका 1 ml एक अलग टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और उसमें 9 ml DM वाटर मिलाएंगे। मतलब इसका केवल 1 ml पार्टी इसमें है, मतलब ये जो डाइल्यूशन हुआ वो 1 ml डाइल्यूशन हो गया, ठीक है। उसके बाद में इसमें से 1 ml लेंगे और इसमें डालेंगे, तो यहाँ पे 0.1 ml डाइल्यूशन कहलाएगा। फिर इसमें से 1 ml और लेकर के इसमें डालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में 0.01 ml डाइल्यूशन। इस तरह से हम इसको डाइल्यूट करते हैं। ये जस्ट एक एग्जाम्पल के रूप में बताया। इस तरह से हम लोग 5 टेस्ट ट्यूब लेंगे, जो तो लेंगे 10 ml वाली, फिर 5 टेस्ट ट्यूब लेंगे वो लेंगे 1 ml की, और फिर लेंगे 5 टेस्ट ट्यूब वो होगी 0.1 ml की, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको जैसे मैंने ले लिया।
अब हम लोग क्या करेंगे, इनके अंदर लैक्टोज ब्रोथ मिलाएंगे। लैक्टोज ब्रोथ जो मिलाएंगे वो क्या करता है, वही बैक्टीरिया, कोलिफॉर्म बैक्टीरिया को डेवलप करता है। तो उसकी वजह उसको रखेंगे फिर इंक्यूबेटर में। इंक्यूबेटर कितनी देर रखेंगे, 35 डिग्री सेंटीग्रेड 48 घंटे के लिए। ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। 35 डिग्री सेंटीग्रेड कितनी देर के लिए, 48 घंटे के लिए रखेंगे। तो इससे क्या होगी, आफ्टर दिस इफ गैस विल पास, है ना, तो द टेस्ट इज पॉजिटिव, और द नो गैस विल पास, देन द टेस्ट इज नेगेटिव। तो हम लोग बोलेंगे गैस पास होती है तो पॉजिटिव, नहीं होगा तो नेगेटिव, ठीक है। तो गैस बननी चाहिए उसके अंदर। अगर मान लो गैस बनती है तो पॉजिटिव है, ठीक है। इन पॉजिटिव टेस्ट ट्यूब्स, जिसमें पॉजिटिव आया है उसके अंदर हम लोग ग्रीन बाइल ब्रोथ मिलाएंगे, ठीक है। ग्रीन बाइल ब्रोथ मिलाने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती, कितनी देर के लिए रखेंगे इंक्यूबेटर के अंदर, 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर 24 घंटे के लिए, एक दिन के लिए रखेंगे। यहाँ पे कितनी देर के लिए रखा था, 35 डिग्री सेंटीग्रेड 48 घंटे के लिए। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्रेजेंट होती है, अगर बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि जो टेस्ट है वो कैसा है, हमारा पॉजिटिव टेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कंप्लीटेड टेस्ट की। कंप्लीटेड टेस्ट के अंदर क्या होगा, कंप्लीटेड टेस्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जैसे अब हमने क्या क्या लिया था, हम लोगों ने लिया था 10 ml, तो 10 ml की 5 टेस्ट ट्यूब ली थी, 1 ml की भी 5 ली थी, और 0.1 ml की भी 5 टेस्ट ट्यूब ली थी। अब इसमें से मान लो 2 टेस्ट ट्यूब्स के अंदर क्या होता है, आपका पॉजिटिव रिजल्ट आता है। इसमें से किसी का भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता, और इसके अंदर एक का पॉजिटिव रिजल्ट आता है। तो हमारे पास में एक सीरीज़ बन गई है 201 की, ठीक है। इस 201 की सीरीज़ को क्या करेंगे, MNP टेबल के अंदर मैच कर लेंगे, वहाँ से आपके पास में MNP नंबर आ जाता है। मान लो MNP नंबर नहीं आता, तो आपके पास में एक थॉमस इक्वेशन है जिससे आप MNP नंबर निकाल सकते हो। इसमें होता क्या है, इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव टेस्ट ट्यूब्स है ना, उसका ML आ जाएगा, इंटू 100 से कर लेंगे मल्टीप्लाई। नीचे आप किससे डिवाइड करोगे, अंडर रूड ml ऑफ सैंपल इन नेगेटिव टेस्ट ट्यूब्स मल्टीप्लाइड बाय ml ऑफ सैंपल इन ऑल टेस्ट ट्यूब्स, ठीक है। इस तरह से आपके पास में वापस MNP नंबर इससे भी आ सकता है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, थर्ड हम लोग कॉलीफॉर्म नंबर इंडेक्स। कॉलीफॉर्म नंबर इंडेक्स जो है वो, उसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, इट इज़ द रेसिप्रोकल of the smallest quantity of the sample that give positive B. coli test, ठीक है। मतलब सैंपल की वो कम से कम क्वांटिटी जिसकी वजह से बी कोलाई टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, वही हमारा कॉलीफॉर्म नंबर इंडेक्स होता है। तो एक्चुअली अगर तुम लोगों ने MPN नंबर पढ़ लिया ना, तो MPN नंबर जो है वो ही सफिशेंट है, क्योंकि इसको मतलब दोनों यूज़ होते हैं, ऐसे कॉलीफॉर्म नंबर इंडेक्स भी यूज़ होता है और MPN नंबर भी यूज़ होता है। तो मेनली जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट है वो MPN नंबर है, क्योंकि उसका प्रैक्टिकल वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूसेंस कॉजिंग बैक्टीरिया। तो न्यूसेंस कॉजिंग बैक्टीरिया के अंदर सबसे पहले आयरन बैक्टीरिया। आयरन बैक्टीरिया क्या करता है, पिटिंग करता है। पिटिंग क्या होता है, कोरोजन। कोरोजन यानी जंग लगना, जंग लग जाती है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा है ये TB इन पाइपलाइंस, ठीक है, अंदर से खोखली कर देता है पाइपलाइंस को, आयरन बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट है तो। पिटिंग का मतलब आप लोगों ने मतलब जब भी ये पढ़ा होगा कोरोजन का टॉपिक, जंग लगने का टॉपिक, जब भी आप लोग संक्षारण का टॉपिक पढ़ा होगा BSc के अंदर, उसके अंदर पिटिंग का मतलब बता रखा है कि उसके अंदर जो है छेद हो जाते हैं, है ना। तो जो छेद होते हैं, पिट्स बनते हैं ना, वो पिटिंग है। उस तरह का कोरोजन जिसमें छेद होते हैं वो आयरन कॉजिंग बैक्टीरिया करता है, आयरन बैक्टीरिया, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया का क्या काम है, सल्फर बैक्टीरिया मतलब जिस पानी के अंदर सल्फर होता है ना दोस्त, उस पानी को अगर तुम जैसे कोई घर बनाने के लिए अगर कंक्रीट के अंदर उस पानी को मिक्स करोगे, तो क्या होगा कि वो जो कंक्रीट के पार्टिकल्स के साथ रिएक्शन कर लेता है। कंक्रीट के पार्टिकल्स के रिएक्शन के साथ में क्या होता है कि जो कंक्रीट का वॉल्यूम है ना वो बढ़ जाता है। तो अगर तुम लोग अगर सल्फर बैक्टीरिया वाले पानी का यूज़ करोगे और उसको अगर मान लो घर बन भी गया, बनने के बाद भी उसके ऊपर वो सल्फ़र वाला पानी डालोगे तो वो सोरा लग जाएगा और तुम्हारा घर जो है वो जल्दी ढह सकता है, कंक्रीट जो है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है, तो टाइफाइड होता है। प्रोटोजोआ से क्या होता है, तो अमीबोइक, है ना, डिसेंट्री होगी। फिर वायरस से क्या होगा, पोलियो होगा, है ना। और ये सैल्मोनेला, बैक्टीरिया टाइफी अगर पानी के अंदर प्रेजेंट है तो इससे क्या होगा, इससे होगा एंट्रिक फीवर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखने की है, इसीलिए इसके अंदर लिखी हुई है, ये याद रखिएगा। ये वाले टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे परफॉर्मेंस
ऑफ द वेस्ट वाटर इंडस्ट्रीज़, या बात करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ द इंडस्ट्रीज़ की। ठीक है, आगे देख।